बेटा आज हमारी है 11.2 एक्सरसाइज, सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसका जो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। ये दरवाजा बंद कर दे बेटा, वो पिछला खोल दे बेटा। वैसे निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। मैंने प्रतिलोम बताया था क्या है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, एक कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है। जैसे हम कहीं जाना हो, रेस बढ़ाएंगे, स्पीड तेज करेंगे तो समय कम हो जाएगा। अगर स्पीड कम करेंगे तो समय बढ़ जाएगा। बता था ना। टिकट का मैंने बताया था, टिकट अगर हमें 10 किलोमीटर दूर जाना है, वो कौन सा अनुपात था, सीधा अनुपात था। प्रतिलोम, हाँ, जैसे मकान बनवाना है, अगर एक मजदूर होगा तो बहुत ज्यादा दिन में काम होगा, मजदूर बढ़ेंगे जल्दी काम खत्म हो जाएगा, कम समय में काम होगा। यह प्रतिलोम अनुपात कि एक वस्तु की संख्या बढ़ती है या एक काम की संख्या बढ़ती है तो दूसरे की कम या कम होती है, दूसरे की ज्यादा। अब क्या है पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। प्रतिलोम उल्टा, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने का समय। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो काम का जो समय है वो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। वेरी गुड। अगर व्यक्तियों की संख्या कम होती है तो काम का जो टाइम है वो बढ़ेगा। इसका मतलब पहले का पहला भाग प्रतिलोम अनुपात में है। ये हो गया ना, पहले सवाल था ये का पहला भाग प्रतिलोम। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, प्रतिलोम अनुपात हो गया ना, प्रतिलोम अनुपात। अब सेकंड में हम चलते हैं। सेकंड में क्या है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। अगर चाल समान है तो समय में कोई फर्क नहीं रहेगा, उसी अनुपात में समय बढ़ेगा। उसी चाल पर आप यहां से चाहे सोनीपत जाओ, चाहे पानीपत जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे कुंभ के मेले में जाओ, समय उसी अनुपात में लगेगा। क्योंकि चाल और समय, चाल एक समान चाल से तो समय उसी अनुपात में बढ़ता रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो मतलब प्रतिलोम अनुपात नहीं, कौन सा अनुपात होगा ये, सीधा अनुपात है। ये सीधा अनुपात। बात समझ में आई। अब अगला देखो, थर्ड पॉइंट है, खेत में की गई भूमि का क्षेत्रफल। खेत की जो क्षेत्रफल है, खेत और काटी गई फसल। खेती की गई भूमि मतलब कम भूमि में खेती करेंगे तो फसल ज्यादा होगी, और ज्यादा में करेंगे तो, इसका मतलब ये भी प्रतिलोम अनुपात है। क्योंकि प्रतिलोम में एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज, तो ये थर्ड भी क्या हो गया बेटे, नहीं है। कौन सा अनुपात है, सीधा अनुपात है। मतलब ये नहीं समझ रहे हो ना बात में। अब है फोर्थ, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। निश्चित यात्रा है, मैंने यहां से दिल्ली जाना है, निश्चित यात्रा है, लिया गया समय और वाहन की चाल। यहां उसने ना तो ये कहा है समान रहे, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। इसका मतलब हो सकता है मेरे को, मैं लेट हो रहा हूं, मैंने रेस बढ़ा दी, स्पीड तेज करी, टाइम कम लगेगा। मेरे को लगा बहुत ज्यादा टाइम है, स्पीड कम करी, समय ज्यादा लगेगा। तो कौन सा अनुपात हुआ उसको, ये चीज नहीं जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दे। अगर मैंने स्पीड तेज करी, समय कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। तो ये अनुपात कौन सा है, समान प्रत्यक्ष है या सीधा है, प्रतिलोम। वेरी गुड, वेरी ताली जवाब चाहिए, समझे ना। वो एग्जाम्पल सैकड़ों हो सकते हैं बेटे, आपने पता लग गया प्रतिलोम में क्या है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्लियर चीज है। इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात है।
ये बिंदु मतलब समझ रहे हो ना। अब पांचवा है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। प्रति व्यक्ति भूमि। अब सपोज करो आपके पिता के पास 10 किले हैं। कितने किले हैं? आप 3 भाई बहन हो, कितने श्याम बट्टे? 3। अगर 5 भाई होते तो कम मिलते या ज्यादा बट्टे माता? मतलब जनसंख्या बड़ी, घनत्व है कम जा रहा है, कम हो रही है तो बढ़ रहा है। भूमि का क्षेत्रफल, यानी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने हिस्से में कम होगा, और जितनी कम होगी उतने हिस्से में। क्या किसी को यह बात समझ में आई या नहीं आई है? कोई डाउट है? यह चीज तो हमें यहाँ क्लियर होगी, प्रतिलोम अनुपात है। पहले सवाल में आपको क्लियर हो गया कौन सा प्रतिलोम अनुपात है, कौन सा सीधा अनुपात। अब हम चलते हैं सेकंड सवाल के ऊपर, दूसरे सवाल के ऊपर। कर दूं? तबीयत मेरी खराब ज्यादा हो रही है, कल लस्सी भी पी ली। दूसरा सवाल है बेटी, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। जो भी विजेता होगा 1 लाख बांट दिया जाएगा। मतलब क्या है, एक विजेता हुआ उसको 1 लाख, समान करेंगे तो भाग होता है, बांटना मतलब भाग। 2 विजेता होंगे 2 से भाग, 3 विजेता होंगे 3 से भाग, 4 विजेता होंगे। समझ गए? निम्न सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। अनुक्रम उसी रूप में बढ़ना है या उसी रूप में घटना है, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ रहा था दूसरा, एक घट रहा था दूसरा। अब ये है सेकंड सवाल। ये हमारी टेबल होगी भाई, दिखाई दे रहा है ना पूरा? देखना उसमें दे रहा है। ये है विजेताओं की संख्या। दूसरी है प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। विजेताओं का पुरस्कार, विजेताओं का पुरस्कार। अब ये है, ये कितने भी जा सकते हैं बेटे, वो डिपेंड करता कितने भागीदार हैं। राशि समान है, 1 है 2 है 3 4 5 6। अब 1 लाख है, एक का विजेता होगा उसको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। 2 होंगे तो क्या, 2 होंगे कितना भाग हो गया, 3 होंगे नहीं, ये पूरा नहीं आ रहा है, इसने यहाँ पे 3 दिया नहीं होगा, पर 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वो पैसे में चला जाएगा। अतः आप क्या करोगे, कितना मिलेगा, इतने लाख बटे 3 जो होंगे। आजकल तो उसका जमाना है नेट का, चाहे कितने पीछे भेज लो उतने चले जाएंगे। 4 का होगा बेटा 25, इकाई दाई सैकड़ा ज्यादा 10 लाख, 25,000 हो गया ना। 5 का होगा 20,000, भाग दे देंगे। 6 का होगा, आप इसमें काट के 6 काट दिए बेटे, कटेगा नहीं, है भी नहीं, परंतु हो तो क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से वह संख्या भाग होगी जो 2 और 3 से भी भागे, या 2 तो उसका पर 3 तक भागे, इसमें पैसे आएंगे। पर आपको पता लग गया कैसे क्या है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई। पुरस्कार वाले तो कितने भी हो सकते हैं, इसके तरीका समझना चाहिए, है ना, घोटना नहीं है सवाल में। कर दो साफ? अब बेटे नेक्स्ट है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच कौन बराबर हो, कौन बराबर हो। निम्न सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तीलियों की संख्या, सारणी हमें मटेनी नहीं चाहिए थी।
ये है बेटा तिलियों की संख्या। क्रमागत तिलियों के एक युग्म के बीच का, बेटा इंक पकड़ा है, 4 6 8 10 12, 4 6 8 10, शायद बाहर निकाल रखी है मैंने। अब जो ये तिलियां हैं, कोण अगर समान है, सिद्ध ही बात है, बराबर भाग हैं। अगर 4 भाग बराबर हैं तो कैसे भाग करेंगे? पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक पूरा सर्कल कितनी डिग्री का कोण होता है। ये कामला हमने 360 बांटनी है, 4 बराबर भाग करेंगे, करना बेटा बंद। तो 360 को कैसे भाग देंगे? 4 से। जितने भाग देंगे, जितने बराबर भाग करेंगे उतने से ही भाग कर देना। अब 4 है, हम लिखेंगे ये है पहिया, पहिए का संपूर्ण बिंदी लाग दी। कितना कोण है पूरे पहिया, पूरा संपूर्ण कोण कितना है? 60 डिग्री। 4 बराबर भाग है, तो क्या करोगे? 360 4 बराबर है 4 न्यू डिग्री। आप काट दो, 4 4, समझ आ गया? अब 6 बराबर भाग हैं, बराबर कहीं है, बराबर क्या हो? बांटना, और बांटना क्या है? अनुपात। क्या है? 360 बटे कितने आ गए बेटे? आगे मैं क्या लिखूं? अगला अगला 30 डिग्री आ गया। अब क्या 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 तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के बीच कोणों में प्रतिलोम अनुपात है? प्रतिलोम, तिलियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कोण हाँ। अब यार 4 थे, 90 डिग्री का कोण बना, 6 थे 60 का 8 से, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कोण भी सिकुड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात है। तो पहले का आंसर क्या हो गया? हाँ, प्रतिलोम दिखाई दे रहा बेटे वीडियो में? अनुपात। भाई किसी बच्चे को किसी सत्र में समझ में नहीं आया तो मैं बार बार कहता हूं, आप वीडियो के लिए नहीं हो, वीडियो आपके लिए है, इसका कोई फायदा नहीं। जो आप समझ नहीं पाई, आप पूछने इसमें आप एजिटेशन महसूस करो, बिल्कुल नहीं बेटे। पूछने वाला कुछ समय के लिए उसको आदमी सोचता है बेवकूफ, आता नहीं, परंतु उसकी वो चीजें क्लियर हो जाती हैं और बाकी का दिमाग वहीं का वहीं रहता है और वो विद्वान हो जाता है, बाकी डाउन चले जाते हैं। इसलिए बेटा पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए, समझिए ना? आ गया सेकंड, 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के युग्म का कोण परिकलित कीजिए। वही चीज यहाँ है, 15 वाले का यहाँ कर दो, ये 15 हो गया ना तिलियां, तो आप 360 बटे 15 दूनी, शाबाश गौतम बेटा 24 डिग्री, बिल्कुल सही है। आगे नहीं समझ में? अब लास्ट है, क्या लास्ट? पढ़ो बेटा आप, हाँ पढ़ो, क्या लास्ट में? यदि जोर से पढ़ो। यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तिलियों की संख्या कितनी होगी? हाँ, इसका बीच का कोण कितने डिग्री का है? आवश्यक तिलियों की संख्या कितनी होगी? ये कुलस वाला है, थर्ड बेटे। आवश्यक तिलियों की संख्या, भाई आवश्यक कितना कोण है बीच का? कितना? आप कर लो,
360 बटे कितनी आ गई? तिल्लियों से भाग दोगे कौन आ जाएंगे और कौन से भाग दोगे कोई भी फर्क नहीं। बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया? इतने ये इतना ये इतना चल रहा है, ये अनुपात ये अनुपात ये अनुपात ये, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक। कोई चीज समझ में नहीं आई हो? क्लियर आ गई? तरीके बहुत से हो सकते हैं। सबसे पहले हमने आसान तरीका लेना होता है। जैसे अब ये हमारा सवाल है फोर्थ, यदि किसी मिठाई के डिब्बे को 24 बच्चों में बांटा जाए, मिठाई है वो 24 बच्चों में बांटनी है, तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाई मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 कम कर दें, 4 बच्चे कम कर दें, तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिलेंगी? तो बच्चे और मिठाई 24 बच्चे 5-5 मिठाई बांटा आई। अब बच्चों की संख्या में कमी कर दी, कितनी? कोई नहीं बोला बेटे, अलग अलग बोलो। कितने रह गए? कितने कम करें बच्चे? 4। कितने रह गए बेटा फिर? शाबाश, 20 रह गए। शाबाश, वेरी गुड, ताली दो बच्चे के लिए भाई, बिल्कुल 20 रह गए। अब तो ये याद करना है, ये प्रतिलोम अनुपात। इसमें क्या है? 24 गुणा में 5 बराबर है 20 गुणा में, ये है बेटे। अब मैंने बताया कोई गुणा आती तो आगे क्या हो जाएगी? ये हो गया भाग का मतलब बटा, बराबर है x। 5 एकम 5, 5 चौका 4 एकम 4, 4 6, तो x इसके बराबर आ गया। बात समझ में आ गई? 6 मिठाई मिलेंगी। कितनी कमी कर दी? 4 की कमी कर दी, 6। पता लग गया ना? ये गुणा ये बराबर है ये गुणा ये। अगला करते हैं, किस चीज का पीरियड आ गया बेटे? अगला है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। उसी तरह से है बेटे, 20 पशुओं के लिए कितने दिन का भोजन है? एक बात हो रही है पशु की और फिर दिन की। 20 पशुओं के लिए कितने दिन का भोजन है? पशु बढ़ेंगे तो भोजन कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? कोई नहीं बोला, जिससे मैं पूछूं अगर पशु बढ़ा दिया जाए, हाँ बेटे कम होगा। ये का मतलब प्रतिलोम अनुपात है। और यदि 10 पशु और आ जाएंगे, 10 पशु और आ गए तो कितने पशु हो गए फिर? 30 हो गए। 20 पहले थे, 10 और आ गए, 20 जमा में 10 बराबर है 30। तो ये कितने चीज वही है, 20 गुणा में 6 बराबर है 30। 20 गुणा में 6 बटे 6 कम 6, 6 पंजे 5 एक 5, 5 का कै दिन चलेगा? यानी कि पशु बढ़े तो दिन प्रतिलोम अनुपात है। समझ में आया? अगले सवाल को लेते हैं। जब तक पढ़ बेटे, आप सवाल पढ़ो, पढ़ो जोर से। किसान की पशुशाला एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में कूलर तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हाँ, अब क्या है, ठेकेदार है, तार लगाने का काम कर रहे हैं, 3 व्यक्ति कै दिन में काम कर रहे हैं? 4। ये तो हो गए व्यक्ति, ये हो गए दिन। 3 व्यक्ति कै दिन में काम कर रहे हैं? 4। कितने और कर दिए उसने? 3 के स्थान पर 4, 3 हट के 4 हैं, अलग से 4 नहीं है।
4 व्यक्ति और आगे तो कितने दिन में होगा, इससे कोई फर्क पड़ता, मोबाइल भी ले सकते हैं। ये हो गया बेटे 3 गुणा में 4 बराबर है, तो 3 गुणा में 3 दिन में करेंगे। समझ में आ रहा है? या पूरा एक गिलास शीत पी का रहे हो, नशा चढ़ रहा हो? समझ में आ गया? कोई समस्या है? लिखना बेटा बड़ी आसान चीज है, जो दे रखे हो लिख दो। और ये अपना का युद्ध क्रमानुपात है, इसकी रिस्क की गुणा बराबर इसकी रिस्क की गुणा के बराबर आओगी। बात समझ में आ गई? अब अगला सवाल है, पढ़ो बेटा अगला 7वां सवाल। हाँ भाई, क्या था? बोतलों के एक बैग को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। इस बैच की बोतलों को इस पर रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतलें आए? 20 बोतलें आए। अब तो क्या है, कितने बक्स हैं? 20, 25 और बोतल निकालना क्या है? कोई नहीं बोल लगा। निकालना क्या है? बता बेटे, क्या निकालना है? कितने बक्से भरे जाएंगे? ये का मतलब आपकी बार जेड मान लिया, कुछ मानो। बोतल कितनी बेटा? 20। तरीका वही, 25 गुणा में 12 बराबर है 7 जेड। जेड गुणा जेड, ठीक बना। यो कहते मेरी तरह 7 लिख दो। 25 गुणा 12 बटे 20 बराबर है जेड, या 4 तिये 12, 4 पंजे 5 एकम 5, 5 पंजे 15 बराबर है 15 बॉक्स। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। समझ में आ गया होगा? सवाल क्या बच गए हैं? 4। क्या करवा दूं? ला करवा देते हैं। जो दे मेरा डस्टर। अगला पढ़ो बेटा, एक जना पढ़ेगा, कोई भी। आशुतोष नहीं, आप पढ़ बेटे। हाँ शिवम। एक व्यक्ति को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? बिल्कुल लयबद्ध सही थी, आप पढ़ो ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। आप अपनी बात को खुद नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलब दिमाग एकदम से इंजेक्ट कर देगा। क्या दिमाग में घुसा रहा है समझ नहीं आया, छोड़ देगा। मजा तभी आता है खुद भी जब चीज अच्छे से समझ में आए, अच्छे से पढ़ा जाए। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। मशीन होगी, दिन कितने हो गए? 63 दिन में 42 मशीन बनाती हैं। तो क्या कहा, 54 दिन में कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? 54 मशीन, एम मान लिया, आपकी बारी। कुछ भी मान सकते हो, एक्स का एक्स भी मानते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। 42 गुणा में 63 बराबर है एम गुणा में 54। ये हो गया 42 गुणा 63 बटे 54 बराबर एम। 9 से 63, 9 6 54, 6 से 42, 7 से ये आ गया बेटे। समझ में आ गया? अगला लिख लेते हैं 9th। पढ़ बेटे जोर से, ऊंची आवाज में पढ़। हाँ बेटा शिवम तू पढ़ ऊंची आवाज में।
एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? एक तो होगी चाल, दूसरा हो गया समय। चाल क्या कह रही है बेटे? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा कितना समय लेती है? 2 घंटे। और कितना समय लगेगा? समय हमने काटना है, टाइम काटना है, टी काटना है। कितने में चल के? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो लिखो तो मत लिखो, वैसे लिख दिया हमने यहाँ पे। तो आप वही लिखो बेटा, 60 गुणा में 2 बराबर है 80 गुणा 60 गुणा में 2 बटे 80 बराबर टी। कमेंट में लिखोगे आंसर प्रत्येक बालक, ठीक है? मैंने छोड़ दिया है। अब लास्ट 10वां सवाल पढ़ बेटा जल्दी। 10वां सवाल पढ़ो। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। क्या हो गया? कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब ये कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? हाँ, वही चीज है बेटा, कोई फर्क नहीं है। पहला क्या है? 2 व्यक्ति, फिर ये है व्यक्ति, ये है दिन। व्यक्ति कितने? 2 व्यक्ति 3 दिन। और अगला क्या दे रखा है? अब ये एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। एक व्यक्ति बीमार हो गया तो एक व्यक्ति रह गया। एक व्यक्ति बाहर जाकर बोल देना बेटे, 2 मिनट बोल दे एक बारी, अभी भेज रहे हैं। एक व्यक्ति बीमार हो गया तो कितना टाइम लग गया? ये आपने दिन काटने हैं। कितने दिन में काटने? डेज। क्या निकालना है? डेज। आगे समझ बात? अब वही तरीका है, 2 गुणा में 3 बराबर है 1 इंटू डी। 2 इंटू बटे। आई समझ में? अब इस कोई दिक्कत आई इसमें? अगले में क्या कहा है? ये था पहला पार्ट, ये था पहला। अब दूसरा पार्ट है, दूसरा दिखाई दे रहा है ना बेटे? दूसरे पार्ट में इसने क्या कहा? वही है, व्यक्ति है, दूसरा क्या है? दिन है। अब क्या कह रहा है? एक दिन में खिड़की लगवाने के लिए वही चीज है। पहले तो क्या है जो इसने बताया था? 2 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं? अब एक दिन में लगानी है। अब क्या काटना है? व्यक्ति, मैन। ये वो है जा बेटा, 2 गुणा में m गुणा में 2 गुणा में बटे। बता कोई दिक्कत आई हो? 6 व्यक्ति आपने लिखना इसमें, 6 व्यक्ति। चल रही है बेटा, देखना। अब ये है लास्ट सवाल भाई, कर दो रेज। अब देखो बेटा, किसी स्कूल में 45 मिनट की अवधि में 8 कालांश होते हैं। ये तो है मिनट, ये कालांश। 45 मिनट की अवधि में कितने कालांश हुए? 9 कालांश हो तो कितना समय लगेगा? समय, मिनट, टाइम। क्या लिखेंगे? बताओ क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं यहां पे? बता। ये लिख दिया मैंने यहां, वहां का कुछ रहा है नहीं। मेरे को पता कौन सीख रहा है और कौन नहीं सीख रहा। बता बेटे क्या लिखूं? है ना? यस सर। यार भैंस ने भी जोड़ मत छोड़ोगे ना, तालाब में सामने घर पर कुट्टी बजा जाएगी डेली। इसमें तो वही चीज चल रही है। यहां से जीनियस जाके इस गेट में से बाहर निकलना है। हाँ वेरी गुड बेटा, आप बताओ।
जी 45 गुणा में 8 45 गुणा में 8 बराबर 3 गुणा में 9। वही करना, यो गुणा यो बराबर यो गुणा यो, इसमें कुछ है नहीं। पर तू बता, ये खाबो की दुनिया में जा रहे हैं भाई। तो ये 45 गुणा में 8 बटे 9 बराबर है 3, 9 एकम 9, 40 मिनट। 40 मिनट। यस सर। टी टाइम मिनट। ये आपके सवाल करा दिए गए हैं और इनके कमेंट्स आप डाल के जरूर रखियो और लाइक सब्सक्राइब भी कराइयो। ठीक है, थैंक यू बेटा।